गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, आवाज़ क्लियर आ रहा है बच्चे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे। आवाज़ सभी विद्यार्थियों को क्लियर सुनाई दे रहा है बेटा? एक बार आवाज़ के लिए सब लोग थम्स अप कर दे बेटा। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी। बेटा अच्छे से कराएंगे, आप रेगुलर क्लास में बने रहिए। देखो सब लोग अच्छे से कराया जाए। आवाज़ क्लियर आ रहा? सब लोग थम्स अप कर दो मेरे प्यारे बच्चों। मैथ की क्लास के लिए आप लोग रेगुलर आइए, जब भी तो मजा आएगा ना भाई। जल्दी से जल्दी थम्स अप कर दीजिए। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। शाबाश, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करके आ जाइए। हाँ बेटा, लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी। शाबाश, फटाफट 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 फटाफट। आप लोग मैथ का सिलेबस कंप्लीट होगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा बेटा। ऐसा पढ़ा देंगे कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसा पढ़ा देंगे कि यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ बेटा, ऐसा हम पढ़ा देंगे जल्दी से जल्दी। लो भाई, टाइमर को लगा देते हैं। ये लगा दिया टाइमर, जल्दी से जल्दी। पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी ट्रिक से करवा देंगे। क्वेश्चन विद इन सेकेंड, क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड आपका सॉल्व हो जाएगा भाई। सेशन सब लोग अपना, फर्स्ट क्लास है आप लोगों की, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे जल्दी जल्दी। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी। 40 आउट ऑफ 40, बहुत बढ़िया। देखो 100% अगर आपने परफॉर्म करना है तो रेगुलर क्लास। जय जगन्नाथ। कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हो भाई? सब लोग देखो, बहुत प्यारी बेहतरीन आपको ट्रिक करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? जल्दी जल्दी से। जय जगन्नाथ, जय श्री राम भैया। धांसू सर का परिणाम स्वीकार करो, पहली क्लास है। एक बार कमेंट ऑप्शन में सब लोग जय बालाजी महाराज जरूर लिख दे। कमेंट ऑप्शन के अंदर भैया जय बालाजी महाराज। हाँ बेटा, देखो अब ऐसा सवाल जब भी आपकी परीक्षा में आ जाए, आप लोग ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं ना, तो भैया धांसू ट्रिक से सीखो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, देखो धांसू ट्रिक एकदम जो है, सब लोग धांसू ट्रिक देख लो भैया। आवाज क्लियर है ना बेटा? आवाज के लिए थम्स अप कर दो। बालाजी महाराज जरूर लिख दे। जय बालाजी महाराज। हाँ देखो भैया, धांसू ट्रिक, ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में, हम इतना बता देते हैं। अब इसमें आप दिमाग मत लगाना सवालों में। ये कहता है 25 सेकंड में कर लेता है, 32 सेकंड में कर लेता है, और 30 सेकंड एक दूसरे को पार कर सकती हैं। एवरेज जो दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं S1, यहाँ पे S2, ठीक है? ये 25 है और ये आपका 32 है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, ये 25 है और ये आपका 32 है, ठीक है? और एवरेज जो दे रखा है वो आपको 30 दे रखा है। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन। देखो भैया, धांसू ट्रिक से करा रहा हूं, द कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन। धांसू ट्रिक से करो सवाल को विद इन सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों। जो स्पीड आपको दे रखी है, हमने S1 S2, ये देखो। हाँ ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको बता देता हूं टाइम का जो रेशो होता है, देखो
देखो स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्पीड का जो रेशियो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है कि नहीं होता है? टाइम का जो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ, टाइम का इनवर्सली। अगर मेरे प्यारे बच्चों स्पीड का रेशियो आपका ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? बी रेशियो ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। अगर स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है तो मेरे प्यारे बच्चों बी रेशियो ए होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है कि नहीं है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, वही हमने किया है मेरे प्यारे बच्चों। हमने जो ये 25 और 32 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको स्पीड का रेशियो ले लिया है। हाँ, 25 और आपका 32 दे रखा था, ये आपका 25 और 32, ये आपका दे रखा है 25 और 32 मेरे प्यारे बच्चों। बात को समझिए। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए, बहुत बढ़िया। हाँ, 32 और 25 आपको दे रखा है, ये टाइम का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका जो है यहाँ लिख लो, टाइम आपको 32-25 आपका दे रखा है, तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 25 और 32। ठीक बात है कि नहीं? ये 25 है, ये 32 है, यहाँ पे देखो। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये S1, ये S2, ये 25 हो गया, ये आपका 32 हो गया। एवरेज जो आपका है वो आपका 30 है। हाँ भाई, एवरेज आपका 30 है। 32 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 5। 2:5। नमस्कार, नमस्कार। हाँ भाई, हाँ बेटा, देखो एकदम ध्यान से ट्रिक से हमने क्वेश्चन को करवा दिया है बेटा। अरे टाइम का जो देखो स्पीड का जो रेशियो होता है, इसमें जो टाइम दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 25 और 32 आपको दे रखा है, ये टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो क्या है? इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शन हमने इसका ले लिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, तो ये 25 हो गया, ये 32 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और इसका हमने निकाल दिया है एवरेज। हमें जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों वो आपको 30 दे रखा है, 30 दे रखा है। तो 25 में से गया कितना बचेगा? 5। 32 में से 30 गया कितना बचेगा? 2। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोट कर लो इसको सीधा सीधा। हाँ, गति का रेशियो पूछा है तो गति का रेशियो ये S1 S2 का आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों। गति का रेशियो 2:5। ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर बेटा। बी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। बताइए, अब ये सवाल है भाई, यहाँ सवाल इसको देखो। अब ऐसे सवालों में भी दिमाग लगाने का जरूरत है। अभी हमने तृतीय अनुपात बताया था, थर्ड रेशियो को निकालना है। फाइंड द थर्ड रेशियो। थर्ड रेशियो, तीसरा अनुपात, तृतीय अनुपात जिसको कहते हैं। थर्ड रेशियो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ए रेशियो बी एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? B² A आ जाएगा। ये है तीसरा अनुपात मेरे प्यारे बच्चों। ए बी बी और एक्स आपका मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा अनुपात क्या होगा? एक्स बराबर B² A। तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या दे रखा है बेटा? ये बी का वैल्यू आपका 15 है। 15 × 15 बटे में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए का वैल्यू कितना बच्चे? 9 है। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे फिर 15 और 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। 25। हाँ भाई, 25 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बताइए कितना समय लगा? सीधा हमने ये तृतीय अनुपात का फार्मूला लगा दिया बेटा। इसमें जो है तृतीय अनुपात का सीधा सीधा फार्मूले लगा दिए हैं कि नहीं लगा दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताइए। हाँ, लो भाई, टीएसडी का एक क्वेश्चन और आ गया मेरे प्यारे बच्चों। टीएसडी का एक क्वेश्चन और आ गया भाई। ध्यान से सवाल को पढ़ते जाओ, सवाल को सॉल्व करो। सवाल कहता है रोहित दिनेश एक दूसरे को 64 किलोमीटर की दूरी, रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। रोहित इतने घंटे की गति से जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बात है भैया। दूरी दे रखा, डिस्टेंस दे रखा है, पहले 17 दे रखी है गति, फिर आपको दे रखा है हाँ दोनों एक दूसरे की ओर कितने घंटे बाद एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। हाँ, एक 17 दे रखी है, एक की 15 दे रखी है। रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, चल सकता है। दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। हाँ, तो बेटा डिस्टेंस जो आपको दे रखा है वो आपका 64 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं? पूछा इसमें क्या है?
एक दूसरे कितने घंटे, कितने समय, समय की टाइम की बात कर रहा है। देखो स्पीड जो होता है डिस्टेंस, टाइम क्या होगा भैया, टाइम जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो ये 64 है। और स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, ऐड। जब अपोजिट सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी भैया, जब अपोजिट डायरेक्शन में, ये 15 और ये 17, 64 बटे में 7 5 12, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, 2 घंटे, 2 घंटे लगेंगे भैया, 2 घंटे, 2 घंटे आपका परफेक्ट आंसर। सापेक्षिक चाल जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो सापेक्षिक चाल को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। हाँ रेशियो प्रपोर्शन की क्लास मिल जाएगी, पढ़ा देंगे बेटा, टेंशन काहे को ले रहे हो। देखिए सापेक्षिक चाल यहाँ पे हमने निकाल दिया, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब एक दूसरे की ओर चलते हैं सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलो भैया बताइए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। 1.5 ये लिखा भैया, 1.5 इनटू में बॉड मास लगाइए बेटा 0.5, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसका जल्दी से जल्दी, बताइए व्हाट इज द राइट आंसर बेटा। 1.5 इंटू 78, 1.5 इंटू 78 मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। ये भाग दे रखा है क्या, ये बेटा यहाँ डिविजिबल, यहाँ पे जो है डिविजिबल का साइन है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ डिविजिबल का साइन लगा लो बेटा, यहाँ पे डिविजिबल का साइन है बेटा। सब बन जाएगा। हाँ बेटा छोटा छोटा करवा रहे हैं, बिल्कुल छोटा छोटा, इससे छोटा क्या होगा। अब इधर देखो, ध्यान दो इधर जो, हाँ आराम से, पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम पास बच्चों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ बेटा इधर ध्यान दीजिए सब लोग। हम इसको लिख सकते हैं 1.5, बॉड मास है भैया ये 78 हो गया, बटे में 0.5 हो गया बेटा, पॉइंट को हटाएंगे 0, 5 से कर दो भैया, 5 से काट दूंगा, 1.5 हो जाएगा इंटू 5 एकम 5, 5 एकम 5 2, 5 पच्चे 25, 5 छंग 30। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बटे में 10 कर दो, गुणा करो भाई जल्दी से जल्दी। हाँ 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 कितना होगा 234, 234। इससे ज़्यादा आसान क्या करवाएं बेटा, बिल्कुल आसान है कि नहीं है, जल्दी से फटाफट से आंसर दिया करो, फटाफट से फटाफट से। बहुत बढ़िया, अपना भोजपुरी तड़का, बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए भैया एक समलंब चतुर्भुज की जो है दे रखी भुजाएं। देखो समलंब के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाए हैं। ये कहता है एक समलंब चतुर्भुज, ध्यान दीजिए इस बात का, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और जिसका क्षेत्रफल दे रखा 108 समांतर भुजाओं के 9 सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर है। देखो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग लिख लो बेटा बेशक, समांतर भुजाओं का योग। जैसे मैं समझा देता हूं यार, ये आपका एक समलंब है, ये समांतर भुजाएं हैं आपकी जो है, ये हाइट है, ये ए बी और सी डी आपकी समांतर भुजाएं हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये समलंब का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको निकालना है, तो 1/2 ए बी जमा सी डी इंटू में हाइट, ये हो जाएगा। अब इस सवाल में क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 108, ठीक है बेटा, 1/2 दे रखा है, भुजाएं दे रखी हैं आपको 9 और 36, 9 और 36, और ये भैया ऊंचाई पूछ रहा है, ये ऊंचाई, ये है ऊंचाई h, इसके बारे में उसने पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 108 गुणा में 2 बटे में 9 और 6 कितना हो जाएगा 45 बराबर में h है। काटो पीटो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, हाँ भाई
बहुत बढ़िया, जल्दी से काटी पीटी, कितना आंसर आ रहा है? बहुत शानदार। हाँ बेटा, एच का जो वैल्यू आ रहा है आपका 4.8 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों, 4.8 सेंटीमीटर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है 4.8 आपका। बहुत शानदार जानदार जबरदस्त आंसर बेटा, 4.8 आपका मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार जानदार। हाँ भाई, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त आंसर दिया है भैया। सवाल कहता है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन। सवाल कहता है, सोमवार को दोपहर 1 बजे 8 बजे दुकान की 7, 10, 15, 20, 22, 6, 7, 13 के रूप में दर्ज की गई है, आगंतुकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें जो है एवरेज की बात करता है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। अर्थमेटिक मीन, माध्य जो होता है, अर्थमेटिक मीन को बोला जाता है माध्यक। माध्य जो होता है भैया, लिख लो, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ध्यान दीजिए। हाँ, कोई डरने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल पढ़ते जाइए, ठीक बात है कि नहीं? कोई डरने का जरूरत नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाइए भाई, रेगुलर क्लास लीजिए हमारा। हाँ, कोई डरने का जरूरत नहीं है भाई। हाँ, अरे भाई काटना पीटना सीखो यार, 4.8 इसको काटना पीटना सीखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 अट्ठे 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 ये हो गया, 2 एकम 2 हो गए, इसको 45 से कर दो मेरे प्यारे बच्चों, 45 से कर दो इसको भाई। हाँ, क्लियर है? चलिए, आसान क्वेश्चन है, आंकड़ों का योग बटे मांग, एक टाइप के जो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं वो आपने प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है? ध्यान से क्वेश्चन पाइए, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, ऐड करें बेटा, 7 जमा 10 जमा 15 22 6 4 13 बटे में आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7। सम करो भैया, 7 10 15 22 6 7 13 का सम करो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गया? 77 बटे में 7 से भाग कर दो, कितना आ गया भैया? 11। सवाल में पूछा था भैया गणितीय माध्य बताइए, तो गणितीय माध्य कितना आ गया बेटा? 11। 11 आपका परफेक्ट आंसर। 11 इज द राइट आंसर बेटा। किस किस बच्चे का आया जल्दी से कमेंट करते रहिए, किस किस बच्चे का आया भैया कमेंट करते रहिए। 6 और 12 के बीच विभाजित होने वाली सबसे छोटी, भाई 6 और 12, 6 और 12 के बीच विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 और 12 से भाग हो जाएगी भाई, 6 और 12 से भाग। देखो भैया 6 और 12 से भाग होने वाली सबसे छोटी 6 और 12, 6 और 12 का एलसीएम ले लो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी जो है 6 से जो भाग हो और 12 से जो भाग हो। सबसे छोटी संख्या क्या है भैया? 36 है, ये भी बढ़ी है, ये भी बढ़ी है, ये बढ़ी है। 36 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 6 से भी भाग हो जाती है, 36 जो है वो 12 से भी भाग हो जाती है, और 6 छिंगड़ा 36 और 12 36 पूर्ण वर्ग भी है, क्योंकि 36 को क्या लिखा जा सकता है? 36 को 6 का वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, और ये आपका पूर्ण वर्ग भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना हो गया? 36। ये तो मुंह जवानी निकल जाएगा। हाँ बेटा, 0 से हीरो बना देंगे, बस रेगुलर क्लास लें, 0 से हीरो बना देंगे। हमने क्या क्या सबसे छोटी संख्या, हमने 36 को लिया, 6 से 12 से दोनों से भाग हो जाती है, और ये पूर्ण वर्ग भी है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है? लीजिए जल्दी जल्दी, शाबाश। ये कहता है 383, 383 डिवाइड बाय 25, इनटू में 2.5 लिख लो भैया, इनटू में 2.5 और प्लस में 12। जल्दी से बताएं, ये तो आसान सवाल है भैया, जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश 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 भाई, जल्दी जल्दी आंसर दें, शाबाश शाबाश। हाँ भाई,
फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले सेशन को लाइक और सीजीएल का शुरू करेंगे। अभी थोड़ा जीडी का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम कंबाइंड बैच शुरू कर दूंगा एक जो है। हाँ, सभी के लिए शुरू करूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कंबाइंड बैच ना, देखो भाई इस चीज को समझो पहले थोड़ा सा। हाँ, ये था 383 इंटू में 1/25 और ये था भैया 2.5 प्लस में 12। काट दिया मेरे प्यारे बच्चों। बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ दशमलव को काटेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 10। ये आ जाएगा 383.3 प्लस में 12 आ जाएगा। 12 को इसमें जोड़ दो भैया, 8 है तो 3 और 1 4 1 5 50.3 50.30। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसको 2 दशमलव तक हम ऐसे लिखा जा सकता है, 50-30 को ऐसे लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, क्लियर है? सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। हाँ, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर है। जल्दी से दबा के लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार सवाल हैं आपके लिए। कुछ सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा बेटा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 30% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? कितने वर्षों में? हाँ भाई, अगर साधारण ब्याज की बात करते हैं, एसआई जो होता है वो होता है PRT/100। यही होता है। अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो एसआई गुणा में 100 बटे में P इंटू में R होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हाँ भाई, P इंटू R होगा कि नहीं होगा? अगर 16 गुणे की बात कर रहा है, 16 गुणे की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 16 गुणा, अगर वो 16 गुणा की बात कर रहा है कितने वर्षों में? 16 गुणा की बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों मूलधन 1 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा बेटा? 15। जब ही तो 16 गुणा होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रख दो, ब्याज 15 है बटे में 100 इंटू में 100 बटे में मूलधन को 1 रुपया लिया और रेट कितना है भैया? 30 है। 15 दूनी 30 होगा, 2 से काट दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 50। कितने वर्षों में भैया? 50 वर्षों में, 50 वर्षों में मेरे प्यारे बच्चों, 50 वर्षों में। कितना आ गया? 50। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोग दे रहे हैं, 50 वर्षों में। सीधा सीधा PRT टाइम SI इंटू 16 गुणे की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। परफेक्ट है कि नहीं है? फटाफट से आंसर दें। पूछता है भारत। बहुत बढ़िया। 7 संतरों का क्रिया मूल्य CP3 है। 7 संतरों का, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार सवाल आपको करवा रहा हूं। 7 संतरों का क्रिया मूल्य 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदने जाते हैं। कीमत 100 रुपए संतरे बेचे जाने के लिए लाभ 33%। बताइए भैया। हाँ भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, देखो 7 जो संतरे हैं, 7 संतरे का क्रिय मूल्य मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 3 रुपया। ठीक बात है कि नहीं है? 7 संतरों का क्रिय मूल्य 3 रुपया है, तो 100 संतरों का कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 100 संतरों का कितना होगा भैया? 300 बटे में 7। 33% लाभ की बात कर रहा है। 100 पे 33 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 133। तो 133 के लिए कितना होगा? 133 के लिए कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए, 133% है भैया। परसेंट को हटा दो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 से ऐसे काट दो ना, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 राम 63, 1957, 57 रुपये आ गया भैया। 1957 सवाल में पूछा था लाभ हो। हाँ भाई, किस कीमत पर भैया? 57 मेरे प्यारे बच्चों, किस कीमत पर? ताकि
57 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। औसत से सवाल आता है बेटा, इस बात पे ध्यान रखना, एवरेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। 50 संख्याओं का औसत, देखो 50 संख्याओं का औसत 36 है, दो संख्याएं 63 और 65 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए। हम्म 50 संख्याओं का औसत 36 है, बहुत बढ़िया। शेष 48 संख्याओं का औसत पूछा है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ 50 का 36 है। 50 का कितना दे रखा भैया, 36। 36 इंटू में 50 कर दो, 5 छांग 30, 5 15, ये कितना आ गया, 18। 1800 आ गया। बात समझ पा रहे भैया? हाँ बहुत बढ़िया, 1800 आपका आ गया मेरे प्यारे बच्चों। शेष 48 संख्याओं का औसत पूछा है, शेष 48 संख्याओं का औसत, शेष 48 संख्याओं का औसत। तो भैया 1800 में से 61 कितना है, 63 और 65, 63 और 65 बटे में 48। भाई 50 का 1800 था, इसमें से जो है 63 65 जो दे रखा है, यदि दो संख्याओं का 63 65 छोड़ दिया जाए तो दो संख्याएं छोड़ देंगे तभी तो 48 का आएगा। 50 में से दो संख्याओं का औसत निकाल देते हैं, 50 में से दो संख्याओं का औसत निकाल देते हैं तभी तो 48 का आएगा भैया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। (48) से काट दो मेरे प्यारे बच्चों, 34.83। व्हाट इज द राइट आंसर बेटा? 34.83 बेटा, 34.83 आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किस किस बच्चे का आ गया? 34.83 आपका परफेक्ट आंसर है बेटा। जय हिंद। हाँ 48 तो देर पूछा है ना बेटा, उसने पूछा है ना, उसने देखो शेष संख्याएं क्या है, अगर ये दो संख्याएं इसमें से निकाल दे हैं, उसने शेष का पूछा है तो 50 में से मेरे प्यारे बच्चों 50 में से दो संख्याओं को निकाल देंगे। भाई 50 में से दो संख्याओं को निकाल देंगे, दो संख्याएं आपकी जो हैं, ये दो संख्याएं आपकी निकल जाएंगी 50 में से। 50 में से अगर दो संख्याओं को निकाल देंगे तो 48 आएगा ना। हाँ 50 में से दो संख्याओं को निकाल दोगे तो दो संख्याएं, ये आपकी दो संख्याएं 63, ये 50 संख्याओं को इधर रखा था, उसने कहा दो संख्याएं, एक संख्या ये 63 होगी, एक सी है, इसको छोड़ दें। अगर 50 में से दो संख्याओं को छोड़ोगे तो कितना बचेगा बेटा? 48 बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ भाई लीजिए, बहुत शानदार बेटा। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूं, ये परीक्षा के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। फटाफट से आंसर दे, फटाफट से। एक दो ही बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। भाई एक 12 दिन में निश्चित कार्य को कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है, बहुत अच्छी बात है भैया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ ए 12 दिन में कार्य को कर सकता है, और ये कहता है बी उसी कार्य करने पूरा करने में कितना समय, जो बी जो समय लेगा, ए करता है 12 दिन में और बी ए का 60%, 60% कितना हो जाएगा? 160, और ये 100, जीरो से जीरो काट दो भैया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 30/4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 दिन में, कितने दिन में भैया? 7 से 1/2 दिन, कितना दिन आ गया? 7.5, 30/4 आ गए बेटा, 7.5 दिन। बताइए कितना समय लगा, ईमानदारी से बताइए, फटाफट फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हैं। देखो एसएससी जीडी के क्वेश्चन सी मैं करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं बेटा, वही सवाल मैं आपके करवा रहा हूं मेरे बच्चों। हाँ
ये क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कप्तान में टेस्ट खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम औसत आयु 28 वर्ष है। कप्तान के अलावा 10 खिलाड़ी की औसत आयु ये है। कप्तान के साथ औसत आयु और कप्तान रहित औसत आयु कितना होगा? हाँ, कप्तान सहित औसत आयु जो है आपका कितना हो जाएगा भैया? ये 28 और 11 11 88 11 दूनी 22 कितना हो गया? 308। ठीक बात है कि नहीं है? कप्तान रहित औसत, जब कप्तान नहीं है तब औसत कितना होगा? जब रहित की बात कर रहा है, कप्तान को निकाल दो तो भैया कितना? ये आपका 27.8 इंटू में 10 कर दो तो ये कितना आ गया? 278। कप्तान की आयु पूछिए भैया, कप्तान की आयु बतानी है। 308, 278 को माइनस कर दो, 0, 10 में से गया 3, 30 वर्ष। कप्तान की आयु भैया 30 वर्ष है। कितना आ गया कप्तान का आयु? 30 वर्ष मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन की बात करें, नहीं बेटा, ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर है। कप्तान की जो आयु है वो 30 वर्ष है बेटा। कप्तान का जो आयु है मेरे प्यारे बच्चों वो 30 वर्ष है। किस किस बच्चे ने आंसर दिया है? देखो, कप्तान सहित जो एवरेज हम निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये 28 है और कप्तान सहित कितना हो जाएगा? 11। ठीक है। और यदि फिर कप्तान के अलावा 10 खिलाड़ियों की औसत, तो कप्तान रहित कितना हो जाएगा? तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एवरेज को माइनस कर देंगे। ठीक है। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चीजों को समझने की कोशिश करिए। शाबाश शाबाश। हाँ, हाँ भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है एक पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई भैया 15 और 10 सेंटीमीटर। पेंटिंग की लंबाई और चौड़ाई 15 और 10 सेंटीमीटर है। ये पेंटिंग है, इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। ये लंबाई ये 15 और ये आपका 10 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। पेंटिंग के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा किनारा, 1 मीटर चौड़ा मेरे प्यारे बच्चों चारों ओर किनारा बनाया जाता है। चारों ओर 1 मीटर चौड़ा, ये चारों ओर 1 मीटर चौड़ा। कितना है भैया? ये 1 मीटर है। 1 मीटर चौड़ा चारों ओर जो है, ये आपका जो दे रखा है ये 1 मीटर चौड़ा है। ये जो है ये 1 मीटर चौड़ा है आपका चारों ओर मेरे प्यारे बच्चों। अब सवाल में जो पूछ रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए बेटा। किनारों का क्षेत्रफल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? किनारों का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनिए। किनारों का क्षेत्रफल, देखिए किनारों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? किनारों सहित क्षेत्रफल ले लेंगे और फिर किनारों के रहित। किनारों के साथ हम क्षेत्रफल को ले लेंगे और किनारों के साथ हम, जब किनारों के साथ क्षेत्रफल को ले लेंगे तो 1 मीटर की चौड़ाई, 1 मीटर इधर से 1 मीटर इधर से, तो कितना हो गया भैया टोटल? 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। भाई 15 में 1 मीटर, ये लंबाई की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 मीटर इधर से चौड़ा 1 मीटर इधर से चौड़ा, 17 हो गया। और 10 में इधर से जब हम चौड़ाई की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। इसमें से मेरे प्यारे बच्चों आपका 15 और 10 को हम निकाल देंगे। 17 और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 204 में से 150 को निकाल दो भैया, 4 आ गया। 5 54 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपने दिया है। हाँ भाई, क्लियर है? बहुत शानदार एकदम। 54 सेंटीमीटर आपका मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस किस बच्चे का आया भाई? क्लियर है? डायग्राम भी हमने बना दिया है।
ये चारों तरफ से देखो, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी यहाँ पे 1 मीटर, ये भी 1 मीटर चौड़ा जो है ना, ये चौड़ा, ये 1 मीटर चौड़ा किनारा बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब हम इसको किनारों के साथ जब क्षेत्रफल को ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किनारों के जब किनारे नहीं है तब हम क्षेत्रफल को लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 40 रुपये में 15 की दर से कैंडी खरीदता है, उन्हें 50 रुपये में 30 की दर से बेच देता है। 40 में, हाँ 50 में 30 की दर से बेच देता था, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें मेरे प्यारे बच्चों। देखो 15 कैंडी का जो सीपी है 40 रुपए में 15 की दर से कैंडी खरीदता है। 15 कैंडी का जो सीपी है भैया 40 है। 30 का भैया, 30 कैंडी का कितना होगा, 30 का कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 का 50 है और 15 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 30 का 50 है तो 15 का कितना हो जाएगा भैया, 25। हाँ 30 का विक्रय मूल्य, 30 का एसपी आपका 50 है तो 15 का कितना हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं हानि। हाँ भैया, हानि 40, 25। लाभ और हानि हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, क्रिया मूल्य पे निकलता है। 15 बटे में 40 इंटू में 100 कर दो भाई, 0 से 0 काट दो बेटा, ये 150 बटे में 4, 4 चौक 4 तिया 12, 12 3 6 7 28, 4 पंजे 20, 37.5 का हानि होगा बेटा, 37.5। हाँ 37.5। हाँ हानि आएगा बेटा, हानि 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 हानि, लाभ नहीं आएगा। 37.5 का हानि, हानि आएगा बच्चे, लाभ नहीं आएगा। चलो, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका आयतन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों, घन का आयतन क्या होता है, ध्यान से देखिए। हाँ बेटा भाई, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 64, ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64। 64 किसका क्यूब रूट होता है। अब आपसे जो सवाल पूछता है, ये कहता है भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। हाँ हाँ भाई, जल्दी से बताइए। टोटल सरफेस एरिया, बेटा हमने 15 कैंडी को बराबर किया, ये 15 कैंडी को बराबर किया है। तो यहाँ पे सीपी आपका 40 है और ये एसपी आपका दे रखा है 25। 40 रुपए में खरीद के 25 रुपए में बेच दिया, तो सीधा सीधा हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने इसको 15 कैंडी के बराबर किया है, 15 बराबर किया, 15 कैंडी को हमने बराबर कर दिया है। 40 रुपए में खरीदता है, 25 में बेचता है, तो सीधा सीधा हानि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख लिया करो जो, ठीक है ना। हाँ बेटा 6 इंटू ए स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 6 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौके 16, 16 गुणा में 6 6 36 का 6 का 6 कम 6 और 3 9, 96 आपका मेरे प्यारे बच्चों, 96 इज द राइट आंसर। चलिए बहुत है मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतने, ठीक है। चलिए तो आज का
20 में से 20 पे तक सबसे ज़्यादा स्कोर किस किस बच्चे ने किया, कितना कितना क्वेश्चन ठीक था मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। ये PDF हम आपको दे देंगे, आपकी इस क्लास के बाद PDF हम आपकी डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चन आपने किए, कितने कितने आपने क्वेश्चन किए हैं सब लोग बताएं मेरे प्यारे बच्चों। PDF के लिए मैं फिर बता देता हूँ। देखो धांसू सर मैथ ही एप्लीकेशन, इस ऐप को डाउनलोड कर लो मेरे प्यारे। टेलीग्राम PDF हम इस टेलीग्राम में डाल देते हैं क्लास के तुरंत बाद मेरे प्यारे बच्चों। PDF इस टेलीग्राम में PDF आपको मिल जाएगी हमारी क्लास के तुरंत बाद ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और रोज 20 क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दिए, कुछ सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए डाल दिए। सेशन आपको कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइए। कितने बच्चों ने बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिया है। तो मॉक टेस्ट की आपकी तैयारी चलती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। मॉक टेस्ट आपको रोज 2 ही क्लासें होती है, मैं फिर बता देता हूँ आपको। 7 PM पर आपका मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का मॉक टेस्ट हम आपका लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और 8 PM पे मेरे प्यारे बच्चों हम आपका जो है ये मैथ का मॉक टेस्ट लेते हैं। और दिन में 12 बजे हम आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए लेके आ रहे 12 बजे में आपके लिए ट्रिक का शो जो है ना, आपके ट्रिक का शो चल रहा है। अभी क्लासेस का जो शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों ये है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, रेगुलर क्लास जरूर किया करो। आपके लिए बेटा रेगुलर क्लास कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू। क्लास के तुरंत बाद आपकी PDF डाल दी जाएगी। थैंक यू बहुत बहुत।